प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में। अभी हम लोग पढ़ेंगे आर्क वेल्डिंग क्या होता है। जनरली हम लोग जो प्रेफर करते हैं वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग ही प्रेफर करते हैं क्योंकि चीप एंड बेस्ट होता है और सभी जगह क्या होता है लगभग अवेलेबल रहता है। तो यही वेल्डिंग हम लोग क्या करते हैं प्रेफर करते हैं। चीप मतलब सस्ता होता है और बढ़िया होता है, ठीक है। तो आर्क वेल्डिंग के लिए दोनों करंट से हम लोग आर्क वेल्डिंग कर सकते हैं, एसी से और डीसी से। एसी होता है अल्टरनेट करंट, डीसी होता है डायरेक्ट करंट। तो एसी हम प्रेफर कब करेंगे, फेरस मेटल को जब हमको क्या करना रहेगा वेल्डिंग करना रहेगा तो एसी करंट चाहिए, और नॉन फेरस को करना रहेगा तो हम लोग को क्या चाहिए डीसी चाहिए, डीसी करंट। और इसका जो जनरली टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री से 7000 के बीच में होता है। और आपको ऑप्शन में मिलेगा कहीं कहीं 6000 और कहीं कहीं 5500 के आसपास भी मिलता है। तो ऑप्शन देख के वहाँ पे क्या करना है। और ये कंडीशन लगा रहता है यदि 5500 ऑप्शन में रहेगा ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये कंडीशन रहता है। और यदि ये 6000 दिया रहेगा तो ये 5500 नहीं रहेगा। ऐसा कंफ्यूजन रहता है ना कि बच्चे को 6000 भी रहेगा 5500 भी रहेगा तो कौन मारना है। तो ये कंडीशन यदि रहेगा तो ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा। यदि 6000 दिया हुआ ऑप्शन में 5500 नहीं रहेगा, और यदि 5500 दिया रहेगा तो 6000 नहीं रहेगा। और उसके बाद यदि कंडीशन ऐसा भी आ जाए कि दोनों रहेगा, ये भी कंडीशन आ सकती है। तो इस कंडीशन में क्या करना है हमको 6000 मारना है, ठीक है, 6000 ऑप्शन देना है। और जब रेंज की बात आती है कि रेंज भी ये पूछता है, जैसे दे देगा ऑप्शन ए में दे देगा 6000 से 7000 रेंज, बी में दे देगा 4500 से 5500 रेंज, सी में दे दिया 7000 से 8000 रेंज, डी में दे देगा नॉट। तो इस जगह पे स्पष्ट दिख रहा है कि 6000 से 7000 हमारा क्या होगा रेंज होगा। तो इस तरह से उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आर्क वेल्डिंग का जो लेंथ होता है ये लेंथ पूछता है। आर्क वेल्डिंग का लेंथ कहाँ होता है, टिप ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का जो टिप होता है, ठीक है, और सेंटर ऑफ क्रिएटर, क्रिएटर जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं होल्डर लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वहां से हम लोग क्या करते हैं आर्क लेंथ का यहाँ से पूछता है। ये क्वेश्चन भी आई है, बहुत बार पूछ चुका है। आर्क लेंथ टिप ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सेंटर ऑफ क्रिएटर इसके बीच में होता है। उसके बाद इसके लिए जो हम लोग वोल्टेज करंट जो प्रेफर करते हैं, इसमें दो करंट, एक ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ये वैल्यू पूछता है ओपन सर्किट के लिए कितना वोल्टेज होता है, 40 से कितना होता है 95 डिग्री। और कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा, ये भी डाटा लिख लीजिए आप, हम लिख दे रहे हैं कहीं कहीं ये 45 से 95 डिग्री भी मिलेगा आपको, कहीं कहीं ये भी मिलेगा आपको डाटा 45 से इससे क्या होता है 90 डिग्री। जो ये वाली लाइट लगती है ना तो आदमी को सामान्य झटका लगता है पर ऐसे नुकसान नहीं करता है। तो उसके बाद इसका भी आता है डाटा 18 से 40 है, कहीं कहीं इसको देगा 20 से 30 भी देता है, कहीं इसको 18 से 30 भी देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ ओपन सर्किट वोल्टेज। एक होता है गोइंग ऑन ये वोल्टेज, इसको हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट सर्किट भी इसको बोलते हैं, गोइंग ऑन वोल्टेज को, ठीक है। उसके बाद जब हम आर्क वेल्डिंग करेंगे या कोई भी वेल्डिंग करते हैं, एक आता है हज। हज एच से होता है हीट, और ये से होता है इफेक्टेड, जेड से होता है जॉन। यानी कोई वर्क पीस है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग वेल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे वेल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ से इस एरिया से एक हीट जनरेटेड जोन होता है, यहाँ तक क्या होता है गर्म होता है या लाल होता है। तो जहाँ तक ये हीट हो रहा है, जहाँ तक ये मेटल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हीट इफेक्टेड जोन, ठीक है। तो जिस मेटल में ये एरिया कम होगा, ये जोन कम बनेगा, उसका वेल्डिंग क्या होगा, वेल्डिंग वेल्डिबिलिटी या वेल्डिंग स्ट्रेंथ क्या होता है ज्यादा होता है। और जहां यदि मान के चलिए बहुत दूर तक हीट हो रहा है तो उसका वेल्डिंग क्या होगा कमजोर होता है। उसके बाद
अब बात आती है इलेक्ट्रोड की डायमीटर की। इलेक्ट्रोड का डाया हम लोग बढ़ाते हैं तो उसका क्या होगा, थिकनेस बढ़ेगा, यानी समानुपाती होता है इलेक्ट्रोड का डाया एंड थिकनेस ऑफ मटेरियल्स। कोई भी वर्कपीस है उसका थिकनेस क्या होता है, इसको हम बढ़ाएंगे, यदि इस डायमीटर को बढ़ाएंगे, डी को हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारा टी का भी मान क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड का डाया है, ये हमारा क्या है, वर्कपीस। ये दोनों क्या होता है, डी इलेक्ट्रोड समानु टेम्परेचर थिकनेस ऑफ वर्कपीस, दोनों समानुपाती होता है। इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा। इसको लिख लीजिए, ये समानुपाती होता है। तो आर्क वेल्डिंग से जो है क्वेश्चन जो यहाँ पे देखिए 7-8 ऑब्जेक्टिव बन रहा है और हमेशा कंपटीशन के एग्जाम में यही पूछता है। ठीक है, हम लोग को थ्योरी नहीं पढ़ना है, थ्योरी ना रटना है, ना लिखना है, हमको वो नोट्स नहीं बनाना है। हम लोग को जो पूछता है क्वेश्चन डायरेक्ट उस मुद्दे पे बात करना है। नोट कर लीजिए। हम लोग पढ़ते हैं जैसे मटेरियल है, तो मटेरियल मुख्यतः 3 प्रकार से हम लोग यूज कर रहे हैं अभी। स्टेनलेस स्टील, एक एमएस माइल्ड स्टील, एमएस को हम लोग लिख देते हैं माइल्ड स्टील, उसके बाद कास्ट आयरन। तो हम स्टेनलेस स्टील का जो वेल्डिंग करते हैं तो इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो, उसमें क्या प्रॉब्लम आता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉब्लम। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉब्लम इसमें होता है किसमें, स्टेनलेस स्टील में। और इसमें वेल्ड डिके भी होता है। वेल्ड डिके को हम लोग नेक्स्ट में पढ़ते हैं, वेल्ड डिके क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट में पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें जो वेल्डिंग प्रेफर करते हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। स्टेनलेस स्टील में कौन सा वेल्डिंग प्रेफर करते हैं हम लोग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। और इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है 11,000 डिग्री सी से 33,000 डिग्री सी, इसका रेंज होता है इस वेल्डिंग का। उसके बाद ये क्वेश्चन भी SSC 2015 में पूछा हुआ था कि जो ऑक्सी कटिंग प्रोसेस करते हैं तो किस मटेरियल पे करते हैं हम लोग। ऑप्शन में हम लोग को ऑप्शन में दिया था MS, कास्ट आयरन, HS, HCS। यही क्वेश्चन पूछा था कि ऑक्सी कटिंग प्रोसेस किस में करते हैं, कौन सा मेटल में। ऑक्सी कटिंग प्रोसेस जो होता है वो किस में होता है, MS में। जैसे कहीं प्रोजेक्ट प्लांट दिया रहता है, मोटा मोटा बहुत बड़ा बड़ा सीट रहता है, तो उसको देखते रह के काटता है, उसको कटिंग करता है, गैस वेल्डिंग से कटिंग करता है उसको। तो वो जैसे ये प्लेट है तो इसको यहाँ से काटते काटते जाता है, ये कि ये जो है दरार, इसको कटिंग होता है। तो ये कटिंग किसके लिए, MS में होता है। ये कास्ट आयरन को नहीं कटिंग करेगा, क्योंकि कास्ट आयरन को जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें फ्री हीटिंग चाहिए, नहीं तो क्या होता है, क्रैक हो जाता है। क्रैक क्यों होता है कास्ट आयरन, तो उसका जो है उसका ब्रिटलनेस जो होता है प्रॉपर्टी बहुत मैक्सिमम होता है कास्ट आयरन में। उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कास्ट आयरन जो है हम लोग क्या करते हैं, जितने भी मशीन का बेड होता है, लेथ है, कोई भी 4 स्टॉक 2 स्टॉक इंजन है, IC इंजन कुछ भी है, चाहे हमारे क्या कहते हैं व्हीकल है, उसका जो बनाया जाता है बॉडी जिसपे इंजन को असेंबल किया जाता है, चैम्बर जिसको हम लोग, जो वर्कर जो मिस्त्री होता है उसका फिटर उसको चैम्बर बोलता है, तो उसको कास्ट आयरन से बनाया, क्योंकि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है और शॉक को एब्जॉर्व करता है। कास्ट आयरन शॉक एब्जॉर्वर और वाइब्रेशन एब्जॉर्वर दोनों का काम करता है, इसीलिए उसको बनाया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, गैस वेल्डिंग प्रेफर करते हैं, ठीक है। और इसको फ्री हीटिंग किया जाता है तभी, नहीं तो ये क्या होता है, इसका वेल्डिंग क्रैक हो जाएगा। तो इसमें जो है नेवर यूज फॉर फोर्ज वेल्डिंग हम लोग कभी यूज नहीं करेंगे। फोर्ज वेल्डिंग पूछता है कि कहाँ यूज करते हैं, रॉट आयरन में। रॉट आयरन को शुद्ध क्या बोलते हैं, शुद्ध ढलवा लोहा जो होता है, पिटवा लोहा, ठीक है, ढलवा नहीं, शुद्ध पिटवा लोहा इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फोर्ज वेल्डिंग प्रेफर करते हैं। तो यहाँ से जितने भी देखिए जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है, जहाँ जहाँ ये ट्रिपल स्टार लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है हर एक जगह एग्जाम में क्या होता है, रिपीट होता है। एग्जाम का भी पैटर्न क्या है, ये बोर्ड इस बार एग्जाम लिया, फिर क्या करता है,
उसी क्वेश्चन को वहां से कॉपी पेस्ट करके फिर नेक्स्ट जो एग्जाम लेता है, यदि 100 क्वेश्चन का एग्जाम है तो आप प्रीवियस सेशन से देखिएगा, 2-3 साल का आप यदि क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं तो आपको 40% क्वेश्चन बैक ईयर का मिल जाएगा। कॉपी पेस्ट का सिस्टम है, तो इसलिए जितना भी जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है तो इसको जो है एकदम हमेशा ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो वीडियो को जो भी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी समस्या है वेल्डिंग से कोई क्वेश्चन एराइज हो रहा है तो कमेंट में लिखें। थैंक यू।